अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हुकुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें जिंदगी की आसाइशों से बहरामंद किया। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले शहर कायद से आपको खबर देंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबला, मुल्जिमान फायरिंग से सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया। शहीद की शनाख्त सब इंस्पेक्टर रहीम खान के नाम से हुई है। रहीम खान थाना गुलिस्तान जौहर में एडिशनल SHO तैनात था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबला, मुल्जिमान की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया। शहीद की शनाख्त सब इंस्पेक्टर रहीम खान के नाम से हुई है। मजीद तफसीलात जानेंगे अता हुसैन से। जी अता हुसैन, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर है जहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ है। मुकाबले में जो है मुल्जिमान की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जो है शहीद हो गए हैं। पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का दो तरफा तबादला हुआ था। शहीद पुलिस एहलकार की शनाख्त जो है सब इंस्पेक्टर रहीम खान के नाम से हुई है, जबकि सब इंस्पेक्टर रहीम खान जो है थाना गुलिस्तान जौहर में एडिशनल SHO तैनात थे। जबकि हादसे के मुकाम पे जो है पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पहुंच चुकी है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान सफेद गाड़ी में सवार थे। मुल्जिमान ने बैंक से रकम लेकर निकलने वाली गाड़ी को खालिद बिन वलीद रोड पर लूटने की कोशिश की थी, तो पुलिस की टीम जो है मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद मुल्जिमान वहां से फरार हुए थे। जिसके बाद मुल्जिमान का ताक़ुब फिरोजाबाद पुलिस कर रही थी। पुलिस ने गुलिस्तान जौहर पुलिस को मुल्जिमान की इत्तला दी, जिसके बाद समामा शॉपिंग मॉल के करीब जौहर पुलिस ने पिकेट लगाई। पुलिस को देखकर मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी, ताहम फायरिंग के नतीजे में जो है सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू बरादरी ने इस्लामाबाद की शाहरा जमहूरियत पर डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने धरना दे रही है। धरने में शरीक हिंदू मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय हुकूमत राजस्थान में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल की तहकीकात करे और असल मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। मुजाहिरीन ने हाथों पर बैनर्स उठा रखे हैं जिन पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ नारे दर्ज हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने बाकायदा स्टेज और कुर्सियां लगाकर डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने धरना दे रखा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काफिले इस्लामाबाद पहुंचे हैं जिनमें हिंदू खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल हैं। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के अंदोहनाक कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे की तैयारियां मुकम्मल हैं। इंडियन हाई कमीशन के सामने 6000 कुर्सियां लगा दी गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान चौधरी, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, भारत में जो है वो 11 पाकिस्तानी हिंदू जो थे उनका अंदोनाक कत्ल किया गया। उसके खिलाफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से जो है वो एहतजाजी मुजाहरे और धरने का ऐलान किया गया था और रात गए जो है वो काफिले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन जो डॉक्टर रमेश कुमार है, उनकी क़यादत में काफिले जो है वो रात गए इस्लामाबाद पहुंचे थे और इंडियन हाई कमिश्नर के सामने आज जो है वो बाकायदा तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का जो है वो ऐलान किया गया है। नमाज जुमा के बाद यहाँ पे जो है वो हिंदू कम्युनिटी इकट्ठी होगी और उसके बाद जो है वो भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। हिंदू कम्युनिटी के लिए यहाँ पे जो है वो शाहराह दस्तूर पर 6000 कुर्सियां जो है वो लगा दी गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं मेरे अकम में, ये इंडियन हाई कमिश्नर के सामने शाहराह दस्तूर है और शाहराह दस्तूर के ऊपर जो है वो ये सामने 6000 कुर्सियां जो है वो लगा दी गई हैं। हिंदू कम्युनिटी की जानिब से यहाँ पे जो है वो नमाज जुमा के बाद 2 से 3 बजे के दरमियान जो है वो यहाँ पे तमाम हिंदू कम्युनिटी को जो है वो इकट्ठा होने का कहा गया है। रात गए जो डॉक्टर रमेश कुमार की सदारत में यहाँ पे काफिले पहुंचे थे, उनको सरीना चौक पर रोक दिया गया था और इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात के बाद आज बाकायदा तौर पर जो है वो इंडियन हाई कमिश्नर के सामने एहतजाजी मुजाहरे की उनको इजाजत दी गई थी। इंडियन हाई कमिश्नर के सामने एहतजाजी मुजाहरे में जो है वो डॉक्टर रमेश कुमार इस हिंदू कम्युनिटी की जो है वो सदारत करेंगे। पंडाल जो है वो भी लगा दिया गया है, 6000 कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल कर दिए गए हैं और हिंदू काउंसिल की जानिब से ये ऐलान भी किया गया है कि अगर भारत में जो 11 हिंदुओं को कत्ल किया गया है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पाकिस्तानी हुकाम के हवाले नहीं की जाती, उनके कत्ल की वजूहात जो है वो पाकिस्तानी हुकाम को नहीं बताई जाती, तो यहाँ पे जो है वो बाकायदा तौर पर धरने का ऐलान किया जाएगा इंडियन हाई कमिश्नर के सामने। और हिंदू कम्युनिटी जब तक भारत जो है वो 11 पाकिस्तानियों के कत्ल की
पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और उनके साथ उनके कत्ल की वजूहात जो है उसकी मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी हुकाम के हवाले नहीं करेगा। यहाँ पे शारा दस्तूर पे इंडियन हाई कमिश्नर के सामने एहतजाजी मुजाहरा और धरना जो है वो दिया जाएगा। तो अभी जो है वो यहाँ पे तैयारियां मुकम्मल है एहतजाजी मुजाहरे और धरने की। जो ही नमाज जुमा के बाद जो है वो यहाँ पे जितनी भी इस्लामाबाद में हिंदू कम्युनिटी इकट्ठी हो चुकी हुई है रात की, और अभी भी काफिले जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो बाकायदा तौर पर 2 बजे के बाद यहाँ पे जो है वो एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा और धरना भी दिया जाएगा। 2 बजे के बाद बाकायदा तौर पर मुजाहरा किया जाएगा और धरना भी दिया जाएगा। कामरान चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं न्यूज बुलेटिन में, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। के बाद आपको बताएं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जोड़ा सेक्टर का दौरा करने वाले सिफारतकारों ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने तासुरात लोगों तक पहुंचाने और बेहतरीन इंतजामात पर डीजी ISPR का शुक्रिया भी अदा किया है। दौरा करने वाले सिफारतकारों ने ट्विटर पर खुलकर अपने तासुरात का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने अपने ट्वीट में कहा कि LOC तनाज़े से मुतासरा कुछ लोगों से बातचीत का मौका मिला। दौरे में कश्मीर की खूबसूरती देखने का भी मौका मिला। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने खूबसूरत फिजाई मनाजिर और दौरे की तस्वीर भी शेयर की। अजरबैजान के सफीर ने वापसी पर खैर आफियत और महफूज वापसी का ट्वीट किया। अजरबैजान के सफीर के ट्वीट से भारत की जानिब से LOC की दूसरी जानिब सिफारतकारों की महफूज रसाई फराहम न होने का मामला ताज़ा हो गया। ट्वीट ने याद करा दिया कि भारत किसी को LOC के असल हकाइक जानने का मौका ही नहीं देता। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से हमेशा सिफारतकारों, अक़वाम मुत्तहिदा और फौजी मुबस्सिरीन को मुकम्मल रसाई और सहूलत दी जाती। सिफारतकारों ने अपनी मर्जी से जिससे चाहत बात की। बरतानवी डिफेंस विंग के सिफारतकार ने LOC पर किताबों की दुकान पर खासा वक्त गुजारा। बरतानवी सिफारतकार ने पाकिस्तान की जानिब से LOC पर भी तालीम की सहूलियात की मुकम्मल फराहमी का मुशाहिदा किया। फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर्स ने भी बाजार में के सफीरों ने भी LOC के दौरे की तस्वीर ट्वीट की। LOC दौरे के दौरान गैर मुल्की सिफारतकारों ने भारत की सीज फायर खिलाफ वर्जियों की जमीनी हकाइक का खुद मुशाहिदा किया। सिफारतकारों के पैगामात पर DG ISPR का कहना था कि पाकिस्तान के पास छुपाने को कुछ नहीं। वजीर आजम इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वजीर आजम आलमी मसाइल के साथ साथ कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम को उजागर करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का अक़वाम आलम के बड़े फोरम से खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे के करीब दिखाया जाएगा। वजीर आजम के खिताब की रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर ली गई। वजीर आजम का खिताब 30 मिनट से जायद का होगा। इमरान खान अहम कौमी और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। मसला कश्मीर को उजागर करते हुए मजलूम कश्मीरियों की आवाज अक़वाम आलम तक पहुंचाएंगे। कोरोना सूरत हाल और तरक्की याफ्ता ममालिक के किरदार पर इजहार ख्याल भी वजीर आजम के खिताब में शामिल होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, और ये वो शहबाज शरीफ है जो रिंग लीडर इमरान खान की तरह नहीं, बल्कि ये वो शहबाज शरीफ है जिसने इस पंजाब के सूबे को 5,500 मेगावाट बिजली दी, अरबों के मंसूबे लगाए, 5 मेट्रोज दी, ऑरेंज लाइन दी जो आज इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से चल नहीं सकी। उस पर कोई नैब का रेफरेंस नहीं बनता। BRT पेशावर पर नैब का रेफरेंस नहीं बनता। नैब के चेयरमैन को मालम जब्बा के फेस नजर नहीं आते। नैब के चेयरमैन को बिलियन ट्री सुनामी के फेस नजर नहीं आते। हेलीकॉप्टर केस के फेस नजर नहीं आते। आटा चीनी चोरी का रिंग लीडर इमरान खान का फेस नजर नहीं आता। वजीर आला पंजाब बुजदार साहब का फेस नजर नहीं आता। लेकिन क्योंकि GB के इलेक्शन को इंजीनियर करना है, मैनिपुलेट करना है, धांधली करनी है और लोकल गवर्नमेंट के अंदर धांधली करनी है। APC के फैसलों को मफलूज करने की कोशिश में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म, और ये एक दफा फिर झूठा केस बनाकर उनको। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। अस खुद नोटिस इतनी आसानी से नहीं निपटाएंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वाज़ेह कर दिया। रिमार्क्स दिए कि शहदा के वालिदैन को मुतमईन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट करेंगी सहरिश खान। सुप्रीम कोर्ट में सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल अस खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत शहीद बच्चों के वालिदैन अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अलमिया है कि हमेशा छोटे मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
अब छोटे मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की रिवायत खत्म करना होगी। सान्हे आर्मी पब्लिक स्कूल की पेश की इत्तला क्यों नहीं थी? गफलत का मुजाहरा करने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने दहशतगर्द। शोहदा के वालिदैन को मुतमईन करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत यकीनी बनाए कि मुस्तकबिल में आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा सान्हा ना हो सके। वक्त आ गया है कि हर सान्हे पर कार्रवाई ऊपर से शुरू हो। शहीद बच्चे की वालदा ने कहा कि बच्चों को प्लानिंग के तहत हॉल में जमा किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बच्चों को हॉल में किसने जमा किया था। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हुकूमत की जानिब से आइंदा का लाहे अमल पेश करने का हुक्म दे दिया और अमानुल्लाह किंद्रानी को शोहदा के वालिदैन की कानूनी मावनत की हिदायत कर दी। दौरान समाज शोहदा के वालिदैन ने चीफ जस्टिस को APS पिशावर का दौरा करने की दावत दी। चीफ जस्टिस ने दौरे की दावत कबूल कर ली। केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी कर दी गई। सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायज मुज़ाकरात जारी हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 45 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात, दोनों फरीकैन वर्चुअल मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक दूसरे जायजा मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को तीसरी किस्त जारी की जाएगी। आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए 45 करोड़ डॉलर की मंजूरी। रकम मुतबादिल एनर्जी के मंसूबों पर खर्च की जाएगी। मुतबादिल एनर्जी मंसूबों से सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। मजीद तफसीलात जानेंगे कामरान चौधरी से। जी कामरान चौधरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए 45 करोड़ डॉलर की जो है फाइनेंसिंग की मंजूरी दी गई है। आलमी बैंक की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक रकम मुतबादिल एनर्जी के मंसूबों पर खर्च की जाएगी। मुतबादिल एनर्जी मंसूबों से सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। इसके साथ साथ ये मुतबादिल तवानाई के जराए के हवाले से जो बिजली पैदा करने के हवाले से वजारत तवानाई मुल्क भर में जो नए इकदाम उठा रही है, उस हवाले से वर्ल्ड बैंक के साथ एक मुआहिदा तय पाया था। तो उस मुआहिदे के तहत जो है वो आलमी बैंक की जानिब से 45 करोड़ डॉलर की जो है वो एक किस्त जो है वो पाकिस्तान के लिए मंजूर की गई है। जी बहुत शुक्रिया कामरान आपका। साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जफर अहसन नैब के रडार पर आ गए। नैब ने असासों की तहकीकात शुरू कर दी है। आपको बताएं कि साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जफर अहसन नैब के रडार पर आ गए हैं। शाहिद एजाज से मजीद तफसीलात लेंगे। जी शाहिद। जी बिल्कुल, साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जफर अहसन के घेरे तंग कर दिए गए हैं। नैब के असासों की तहकीकात शुरू कर दी गई। नैब ने FIA से जफर अहसन की, इनकी ज़ौजा और बच्चों की जो तफसीलात जो तलब कर लिए नैब ने जफर हसन की, और इसके अलावा जो है नैब ने बैरिया टाउन से जफर हसन की जायदाद की तफ्तीश भी तलब कर ली। जफर हसन का नाम जो सेक्रेटरी लोकल बोर्ड की रिपोर्ट में करप्ट तरीन डायरेक्टर जनरल की फहरिस्त में शामिल है। इनके साथ जो है करप्शन के मुलव्विस अफसरान जैसे इनके साथ इनके सही थे, जो थे इजाज मलिक और अली असद भी इनके साथ शामिल थे, जिसमें आमिर कमाल भी शामिल थे। मुख्तलिफ जो है इन्होंने कार्रवाइयां तो की, लेकिन नतीजे तौर पर जो है इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा होगा। इसके अलावा जो डायरेक्टर जनरल जो है जफर हसन के घेरे मजीद तंग हो गए, और इसके अलावा जो अभी इंक्वायरी बैठ चुकी थी। शुक्रिया आता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहबाज ततला कत्ल केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस ने मुफक्किर अदील समेत दीगर के खिलाफ अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। मुफक्किर अदील और असद भट्टी ने शहबाज ततला को कलमा चौक से अगवा किया। मुफक्किर अदील ने शहबाज ततला के मुंह और नाक पर टेप लगाई। मजीद तफसीलात जानेंगे जलाल हैदर से। जी जलाल, बताइएगा। शहबाज ततला केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। पुलिस ने मुफक्किर अदील समेत दीगर के खिलाफ अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। चालान के मुताबिक मुल्जिमान ने शहबाज को नीले ड्रम में सर के बल डाल दिया। बाद अज़ा मुल्जिमान ने ड्रम में तेजाब डाला। शहबाज ततला की लाश कुछ देर में महलूल बन गई, जिस पर महलूल को घर के गटर में डाल दिया गया। मुफक्किर अदील और असद भट्टी ने शहबाज ततला को कलमा चौक से अगवा किया। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जो अदालत में चालान पेश किया गया है उसमें कहा गया है कि मुख्तर अदील शहबाज ततला के मुंह पर तकिया रखकर बैठ गया, जिससे शहबाज सांसें बंद हो गई और वो जहां भाग हो गया है। और मुल्जिमान ने शहबाज को नीले ड्रम में सर के बल डाला। और चालान में ये भी कहा गया है कि बाद मुल्जिमानों ने ड्रम में तेजाब भी डाला और शहबाज ततला की लाश कुछ देर बाद महलूल बन गई। जी बहुत शुक्रिया इजलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी और मोबाइल नजर आ रहे हैं। गाड़ी से फायरिंग होते ही पुलिस एहलकार मोबाइल से उतर गए। पुलिस मोबाइल खंबे पर जाकर टकरा गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबला सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज गाड़ी और मोबाइल देखी जा सकती है। गाड़ी से फायरिंग होते ही पुलिस एहलकार मोबाइल से उतर गए। पुलिस मोबाइल खंबे पर जाकर टकरा गई। आपको बताएंगे कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबला सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में गाड़ी और मोबाइल देखी जा सकती है। मजीद तफसीलात जानेंगे असलम खोकर से। जी असलम, बताइएगा। असलम खोकर से कुछ ही देर में इस हवाले से अपडेट्स भी लेंगे, लेकिन फिल वक्त अता हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं। अता, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर है जहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ था। मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस मुल्जिमान का ताक़ुब कर रही है और पुलिस ने जवाबी फायरिंग भी की, जबकि फुटेज में मुल्जिमान की सफेद गाड़ी भी नजर आ रही है। मुल्जिमान फायरिंग के बाद गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गए। फायरिंग के वाकये में 4 डाकू जख्मी भी हुए हैं। फायरिंग से डाकुओं की गाड़ी के पिछला शीशा भी टूट गया, जबकि गाड़ी की अगली स्क्रीन पर भी गोलियां लगी हैं। ताहम बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुकूमत कोशा है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया। हुकूमत सूबे में साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए कोशा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं से तजावीज तलब कर ली। स्पीकर की जानिब से भेजे गए मरासले में कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए भी तजावीज दी जाएं। स्पीकर ने पार्लिमानी रहनुमाओं से तजावीज के लिए 28 सितंबर को दोपहर 3 बजे इजलास तलब कर लिया। इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनाकिद होगा। तजावीज की रोशनी में शफाफ इलेक्शन के लिए इस्लाहात की जाएंगी। कवानीन और कवायद ज़वाबित में तब्दीलियां की जाएंगी। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अपोजिशन की दीगर जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को मरासला भेजा। दूसरी जानिब वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने भी पार्लिमानी रहनुमाओं से तजावीज मांग ली हैं। और शुगर माफिया को काबू करने के लिए पंजाब हुकूमत का इकदाम, शुगर फैक्ट्रीज तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 जारी कर दिया। पंजाब शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1950 में बुनियादी तब्दीलियां, वाजबात की अदायगी में ताखीर, गैर कानूनी कटौती और वजन में कमी, सजाएं और जुर्माने। शुगर मिल्स गन्ने की वसूली की बाज़ाब्ता रसीद जारी करने की पाबंद होगी। मजीद तफसीलात जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील, बताइएगा। आपको बताएंगे शुगर माफिया को काबू करने के लिए पंजाब हुकूमत का इकदाम, शुगर फैक्ट्रीज तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 जारी कर दिया। पंजाब शुगर फैक्ट्रीज एक्ट 1950 में बुनियादी तब्दीलियां, वाजबात की अदायगी में ताखीर, गैर कानूनी कटौती, वजन में कमी, सजाएं और जुर्माने। शुगर मिल गन्ने की वसूली की बाज़ाब्ता रसीद जारी करने की पाबंद होगी। मजीद तफसीलात जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील, बताइएगा। 2020 जो है जारी कर दिया ऑर्डिनेंस के जरिए पंजाब शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1950 में जो है बुनियादी तब्दीलियां की गई, जबकि ऑर्डिनेंस के मुताबिक गन्ने के काश्तकारों के वाजिबात की अदायगियों में ताखीर, वजन और अदायगियों में गैर कानूनी कटौती पर 3 साल कैद और 50 लाख जो जुर्माने की सजा होगी। जबकि शुगर मिल से गन्ने की वसूली की बाज़ाब्ता रसीद जारी करने के जो पाबंद होंगे, जबकि ऑर्डिनेंस के मुताबिक गन्ने के वाजिबात काश्तकार के अकाउंट में भेजे जाएंगे। जबकि ऑर्डिनेंस में के मुताबिक वसूली की बाज़ाब्ता रसीद जारी करने के जो पाबंद होंगे, जबकि ऑर्डिनेंस के मुताबिक गन्ने के वाजिबात काश्तकार के अकाउंट में भेजे जाएंगे। जबकि ऑर्डिनेंस में के मुताबिक कंदाजात पर शुगर मिल के एजेंट मिल के बाज़ाब्ता रसीद जो जारी करने के पाबंद होंगे, जबकि ऑर्डिनेंस के मुताबिक। बहुत शुक्रिया नबील नकवी, आप अपडेट कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही, कुछ इधर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।